प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर, अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुग़ल बादशाह अकबर की विजय और साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत मालवा विजय, जौनपुर में विद्रोह और चुनार पर अधिकार, मेड़ता पर अधिकार, गोंडवाना की विजय, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, रणथंभौर की विजय, कालिंजर की विजय, मारवाड़, बीकानेर तथा जैसलमेर पर आधिपत्य, गुजरात विजय, बिहार और बंगाल की विजय आदि का अध्ययन करेंगे। अकबर को विजय और साम्राज्य विस्तार की लालसा होने के कारण अब वह राज्य विस्तार में लग गया। वह कहा करता था कि एक राजा को विजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं। इस कारण अकबर अपने जीवन पर्यंत राज्य विस्तार में लगा रहा। बैरम खां के पर्दे से हटने के बाद पहली विजय मालवा प्रांत की हुई। नंबर 1 है मालवा विजय 1561 ईस्वी। मालवा का शासक बाज बहादुर था। वह संगीत का अत्यधिक प्रेमी था और नाचने गाने वालों की पार्टियां उसके यहाँ ठहरी रहती थी। अपनी प्रेयसी और पत्नी रूपमती के साथ वह सदैव संगीत और नृत्य में लगा रहता था। शासन का ना उसे शौक था और ना उधर उसका ध्यान था। प्रांत का शासन प्रबंध उचित देखभाल न होने के कारण कमज़ोर पड़ गया था। 1561 ईस्वी में मुगलों की ओर से आदम खां को मालवा विजय के लिए भेजा गया और साथ में पीर मोहम्मद को भी भेजा गया। मुगल सेनाएं सारंगपुर से 20 मील दूर तक जा पहुंची। जब बाज बहादुर सचेत हुआ और अपनी सेना लेकर 29 मार्च 1561 ईस्वी को शत्रु से जा भिड़ा। युद्ध में बाज बहादुर पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। बाज बहादुर की संपूर्ण संपत्ति, यहाँ तक कि उसकी प्रेयसी रूपमती भी आदम खां के हाथ लगी, किंतु रूपमती ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आदम खां और पीर मोहम्मद ने खुलकर मालवा की जनता पर अत्याचार किए। फिर आदम खां ने लूटी हुई संपत्ति का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिससे अकबर बड़ा नाराज़ हुआ। वह स्वयं सारंगपुर पहुंचा, लेकिन आदम खां द्वारा सारी संपत्ति को समर्पित करने तथा क्षमा मांगने पर अकबर उसी को वहां का सूबेदार बनाकर वापस लौट गया। अकबर ने जब शमसुद्दीन अतगा खां को प्रधानमंत्री बनाया, तब उसकी सलाह से उसने आदम खां को मालवा से बुला लिया और पीर मोहम्मद को वहां का गवर्नर बनाया। पीर मोहम्मद ने भी अनेक स्थानों को विजय करते समय वहाँ घोर अत्याचार किए। बाज बहादुर ने जो 1561 ईस्वी में मालवा से खानदेश भाग गया था, असीरगढ़ और बुरहानपुर से सैनिक सहायता लेकर पीर मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया। पीर मोहम्मद उसका सामना न कर सका और मांडू की ओर भाग गया। जब वह नर्मदा नदी पार कर रहा था, तब वह घोड़े से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। बाज बहादुर ने मालवा पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अकबर को इसकी सूचना मिलने पर उसने 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी। उसने बाज बहादुर को हराकर वहां से निकाल बार किया और मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया। अकबर ने उसे क्षमा करते हुए 2000 का मनसबदार बना दिया। इस प्रकार मालवा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जौनपुर में विद्रोह और चुनार पर अधिकार 1561 ईस्वी। जिस समय आदम खां मालवा को विजय करने में संलग्न था, उसी समय मोहम्मद आदिल शाह सूर के बेटे शेर खान ने एक सेना एकत्र कर जौनपुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वहां के मुगल गवर्नर खाने जमा ने उसे हराकर भगा दिया और शत्रु के बहुत से हाथी और अन्य प्रकार की सामग्री स्वयं हजम कर बहुत थोड़ा सम्मान अकबर के पास भेजा। इस विजय से वह दम्भी भी हो गया और मुगल सम्राट के विरुद्ध
विद्रोह करने की सोचने लगा। जब अकबर को इन बातों की जानकारी हुई तो वह जुलाई के बुरे मौसम में भी तत्परता के साथ जौनपुर की तरफ चल पड़ा। खाने जमा बादशाह को आते देखकर भयभीत हो गया और कड़ा नामक स्थान पर बादशाह से भेंट कर सारे हाथी और बहुमूल्य उपहार भेंट कर क्षमा याचना की। उदार सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया और पुनः जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी समय बादशाह ने आसफ खां को चुनारगढ़ का किला अफगानों से जीतने के लिए भेजा। अगस्त 1561 में चुनार पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट है मेड़ता पर अधिकार 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी के प्रारंभ में ही सरफुद्दीन को, जिसकी जागीर अजमेर के निकट थी, मेड़ता दुर्ग को विजय करने हेतु भेजा। मेड़ता का शासक जयमल था। उसने और उसके राजपूत सहयोगियों ने बड़ी वीरता से मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु वे पराजित हुए। शाही सेना के बहुत से सिपाही मारे गए और 200 राजपूत भी धराशायी हुए। मेड़ता दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। जयमल बाद में मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पास चला गया और जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब जयमल वीरता के साथ चित्तौड़ के किले की रक्षा करता हुआ मारा गया। गोंडवाना की विजय। मध्य प्रदेश में स्थित गोंडवाना के हिंदू राज्य पर इस समय रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी। ये रानी महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की राजकुमारी थी। वह बहुत ही साहसी, बहादुर और योग्य शासिका थी। अकबर ने अपनी विजय नीति का अनुसरण करते हुए 1564 ईस्वी में आसफ खां को गोंडवाना विजय करने हेतु भेजा। रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वीर नारायण को युद्ध में घायल होने के कारण मैदान से हटना पड़ा। कुछ समय के बाद सामना करती हुई रानी के भी 2 तीर आकर लगे, जिससे वह घायल हो गई। शत्रु द्वारा पकड़े जाने तथा अपमानित होने की आशंका से रानी ने वहीं पर अपनी छाती में कटार भोंक कर आत्महत्या कर ली। आक्रमणकारियों ने अब चौरागढ़ पर आक्रमण किया, जहां वीर नारायण ने फिर उनका बहादुरी से मुकाबला किया। और अंत में पराजित हो मारा गया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों को लूट का बहुत सा सामान हाथ लगा, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तथा 1000 हाथी थे। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। सितंबर 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के प्रसिद्ध किले चित्तौड़ को विजय करने का निश्चय किया। इसके कई कारण थे। प्रथम, मेवाड़ का राणा उदय सिंह मुगलों को मलेच्छ समझता था। द्वितीय, राणा ने मालवा के भूतपूर्व शासक बहादुर को अपने यहाँ आश्रय दिया था। तृतीय, चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित था और दिल्ली अहमदाबाद के बीच का यातायात अब तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता था जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर लिया जाए। चतुर्थ, मेवाड़ के राणा को, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष के राजपूत राजा अपना नेता मानते थे, अपने अधीन किए बिना अकबर उत्तरी भारत पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित नहीं कर सकता था। पंचम, मेवाड़ ने अभी तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उसके बिना राजस्थान के दूसरे राज्य अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। छठा, फिर अकबर अपने राज्य का विस्तार तो करना चाहता ही था, अतः स्वयं अकबर ने एक विशाल सेना लेकर 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया। राजपूत सरदारों ने राणा उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित भेजकर दुर्ग की रक्षा का भार जयमल राठौड़ तथा पत्ता को सौंप दिया। घेरा 4 महीने तक चलता रहा और मुगलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। संयोग से 23 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने जयमल को बंदूक की गोली से घायल कर दिया, जो दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था तथा दीवारों में हुई दरारों की मरम्मत करवाने हेतु दुर्ग की प्राचीर पर खड़ा था। जयमल के बुरी तरह घायल होने के कारण राजपूत निराश हो गए। स्त्रियों ने रात्रि में जौहर किया और दूसरे दिन प्रातः राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर मुगलों पर टूट पड़े। केलवा के सरदार पत्ता के नेतृत्व में एक एक राजपूत युद्ध करता हुआ अपनी मातृभूमि के लिए काम आ गया। अकबर जयमल व पत्ता की वीरता से अत्यधिक
प्रभावित हुआ और आगरा के किले के द्वार पर उनकी स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। अकबर ने आसफ खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं आगरा लौट आया, किंतु चित्तौड़ और उसके आसपास के भागों के अलावा मेवाड़ का बाकी इलाका अभी राणा उदय सिंह के अधिकार में ही था। नेक्स्ट है रणथंभौर की विजय 1569 ईस्वी। चित्तौड़ को जीत लेने के बाद अकबर ने राजस्थान के दूसरे प्रसिद्ध दुर्ग रणथंभौर को जीतने का विचार किया। फरवरी 1569 ईस्वी में अकबर ने एक बड़ी सेना की सहायता से रणथंभौर के किले को घेर लिया। इस समय रणथंभौर बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राव के अधिकार में था, जो मेवाड़ के अधीनस्थ था। यह घेरा लगभग 1.5 महीने पड़ा रहा और इस दौरान दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। अंत में सुरजन राव हाड़ा ने यह सोचकर कि चित्तौड़ जैसे किले का भी पतन हो गया है, तो इस युद्ध को जारी रखने से कोई लाभ नहीं है। उसने अपने दोनों पुत्र दूदा और भोज को भेजकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यह भी कहा जाता है कि आमेर के शासक भगवान दास के समझाने बुझाने से सुरजन हाड़ा ने चित्तौड़ का किला अकबर को समर्पित कर दिया। इस प्रकार 22 मार्च 1569 ईस्वी को रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है कालिंजर की विजय 1569 ईस्वी। चित्तौड़ और रणथंभौर के बाद अब अकबर की निगाह कालिंजर के अभेद्य दुर्ग पर पड़ी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित था। इस समय दुर्ग रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था। अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर ने मजनू खां काकसा को इस दुर्ग पर अधिकार करने भेजा। रामचंद्र ने, जो चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन से परिचित था, बिना दृढ़ता से प्रतिरोध किए आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र को इलाहाबाद के पास एक जागीर दे दी गई और कालिंजर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। मारवाड़, बीकानेर तथा जैसलमेर पर आधिपत्य 1570 ईस्वी। इस समय तक अकबर की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। राजस्थान में अजमेर, मेड़ता, चित्तौड़, रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध स्थान उसके अधिकार में थे। अब उसने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर आधिपत्य स्थापित करने की दृष्टि से नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर की यात्रा की। यहाँ जोधपुर का राजा चंद्रसेन अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। बीकानेर का शासक कल्याणमल भी अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर आया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी का अनुसरण जैसलमेर के शासक हर राय ने भी किया। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार 1570 ईस्वी तक मेवाड़ को छोड़कर बाकी पूरा राजस्थान अकबर की अधीनता में आ चुका था। गुजरात विजय 1572-73। राजस्थान को अपनी अधीनता में लाने के बाद अकबर का ध्यान गुजरात की ओर गया। वह गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसके कई कारण थे। प्रथम, गुजरात बहुत संपन्न और समृद्धिशाली शासक प्रांत था। द्वितीय, गुजरात अच्छा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से तुर्की, सीरिया, फारस, ट्रांस ऑक्सियाना तथा यूरोप के अन्य देशों से व्यापार होता था। तीसरा है, गुजरात मक्का जाने वाले हज यात्रियों के रास्ते में पड़ता था, इसलिए मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से उस पर अधिकार जरूरी था। चतुर्थ, अकबर के विद्रोही संबंधी मिर्जाओं ने यहाँ शरण ले रखी थी और गुजरात की अव्यवस्था से लाभ उठाकर शक्तिशाली बन गए थे। पंचम, गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय 2 मिनट बाद में, 1 मिनट, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ टीचिंग का, इसलिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है। लिख के जाना था किताब कौन सी, अब ऑनलाइन ये चल रही क्लास, इसलिए तो थोड़ा। पंचम, गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय बड़ा ही अयोग्य शासक था। उसके अमीर और सरदार सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं कारणों से अकबर ने गुजरात को जीतने का निश्चय किया और सितंबर 1572 ईस्वी में एक सेना लेकर स्वयं चल पड़ा। मुगलों का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ और नवंबर में अकबर द्वारा अहमदाबाद अपने अधिकार में कर लिया। अकबर ने खान आजम को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया।
बाद में अकबर कैम्बे गया, जहाँ उसकी पुर्तगाल के व्यापारियों से भेंट हुई। आते समय उसने सूरत को विजय किया और आगरा लौट आया। नेक्स्ट है बिहार और बंगाल की विजय। सुलेमान किरानी ने सूरवंश के पतन के बाद अपने को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। उसने बंगाल को भी जीतकर आसाम की सीमा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। 1568 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके जवान पुत्र दाऊद खान ने न केवल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, बल्कि मुगल क्षेत्र जमानिया पर आक्रमण कर अकबर को नाराज भी कर दिया। अतः 1574 ईस्वी में अकबर ने उस पर आक्रमण कर उसे बिहार से भगा दिया और प्रांत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दाऊद खां उड़ीसा की ओर भाग गया। मुनीम खां को बंगाल को जीतने का उत्तरदायित्व सौंपकर अकबर फतेहपुर सीकरी वापस आ गया। मुनीम खां ने 3 मार्च 1575 ईस्वी को तुकरोई नामक स्थान पर दाऊद खां को हराकर उसकी राजधानी टांडा को जीत लिया। अक्टूबर में दाऊद खां ने बंगाल को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मुनीम खां ने उस पर आक्रमण कर दिया। इसमें दाऊद खां हार गया और मारा गया। बंगाल को अब मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन कुछ स्थानीय सरदार अगले कुछ वर्षों तक बराबर उपद्रव करते रहे। इस प्रकार 2 वर्ष 1574 से 76 ईस्वी के संघर्ष के पश्चात बिहार और बंगाल पर मुगलों का अधिकार हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार का अध्ययन किया है। नेक्स्ट अब मेवाड़ विजय के लिए अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। वेरी वेरी थैंक्स।